और आइए शुरुआत करते हैं आज के इस पावन अवसर पर इस ड्रोन शो की इस जयकारे के साथ। महाकाल महाराज की। दोस्तों, आज की ये रात केवल एक उत्सव नहीं, एक स्मृति है। उस नगरी की स्मृति जिसने सहस्राब्दियों से भारत की आत्मा को दिशा दी है। ये वही भूमि है जहां समय केवल व्यतीत नहीं होता बल्कि युगों को जन्म देता है, जहां आस्था, खबर, दर्शन और संस्कृति एक ही आकाश के नीचे एक साथ सांस लेते हैं। यह है उज्जैनी, महाकाल की नगरी, विक्रम की नगरी और सनातन काल चक्र का केंद्र। आइए आज हम इस आकाश में उज्जैन की उस अमर कथा को उजागर करें जो हजारों वर्षों से भारत के सनातन के स्वाभिमान की ज्योति है। आकाश में उड़ते हजारों ड्रोन के माध्यम से आपके सामने उज्जैनी की तस्वीर। उज्जैन की ये पावन भूमि आज केवल इतिहास की धरोहर नहीं, ये भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुकी है। जब एक राष्ट्र अपनी सभ्यता पर गर्व करता सीखता है, तभी उसकी संस्कृति पुनः जागृत होती है। सृष्टि आरंभ दिवस पर आज का स्वाभिमान पर्व उस भारत की घोषणा है जो अपनी जड़ों को पहचान कर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उज्जैन सदियों से साधना, ज्ञान और खगोल विज्ञान का केंद्र रहा है। परम सम्माननीय यहाँ से समय की गणना हुई, यहाँ से दर्शन, ज्योतिष और ब्रह्मांड के रहस्य समझे गए। आज वही उज्जैन दुनिया को फिर से आमंत्रित कर रहा है एक ऐसी नगरी में आने के लिए जहाँ अध्यात्म केवल मंदिरों में नहीं बल्कि जीवन की हर श्वास में बसता है। स्वागत है आप सभी का वैश्विक आध्यात्मिक नगरी उज्जैन में। सनातन परंपरा में शिव केवल देव नहीं, वो ब्रह्मांड की चेतना है। डमरू की ध्वनि से सृष्टि का प्रथम नाद उत्पन्न हुआ और त्रिशूल ने समय के 3 आयामों भूत, वर्तमान और भविष्य को संतुलित किया। भारत की पावन भूमि पर 12 ऐसे स्थान हैं जहां शिव स्वयं ज्योति बनकर प्रकट हुए और उज्जैन में वो ज्योति केवल प्रकाश नहीं, काल के नियंता ही स्वयं महाकाल है। सनातन ग्रंथों में समय की परिकल्पना मानव जीवन से कहीं अधिक विशाल है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। कहा जाता है कि महाकाल की ये नगरी 84 कल्पों से भी अधिक काल से पवित्र मानी जाती है। कल्पों के परिवर्तन होते रहे, युग आते रहे, सभ्यताएं बदलती रही, परंतु इस नगरी में महाकाल की साधना निरंतर चलती रही।
यही कारण है कि उज्जैन को काल के भी अधिपति महाकाल की नगरी कहा जाता है। महाकालेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, ये समय की धुरी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां शिव स्वयं दक्षिण मुखी रूप में विराजमान है। यहां महाकाल केवल पूजे नहीं जाते, यहां उन्हें जगाया जाता है, सजाया जाता है और पूरे नगर का जीवन उनकी लय में चलता है। भारत में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां शिव और शक्ति दोनों की दिव्य उपस्थिति एक साथ मिलती है। उज्जैन में विराजमान है महाकाल ज्योतिर्लिंग और यहां स्थित है हर सिद्धि माता का शक्तिपीठ। जब शिव और शक्ति एक साथ होते हैं तभी सृष्टि संतुलित रहती है। इसलिए उज्जैन केवल एक तीर्थ नहीं, ये ऊर्जा और चेतना का संगम है। हजारों वर्ष पहले इस नगरी ने एक बालक को ज्ञान दिया जो आगे चलकर योगेश्वर कहलाए। सांदीपनि आश्रम उज्जैन, वो स्थान जहां श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की। कथा कहती है कि यहां उन्हें वेद, राजनीति, युद्ध नीति और धर्म का ज्ञान मिला और इसी ज्ञान ने श्री कृष्ण को वो मार्गदर्शक बनाया जिसने सभ्यता के संघर्ष और युग के औदार्य को दिशा दी। उज्जैन का इतिहास राजा विक्रमादित्य के बिना अधूरा है। न्याय, पराक्रम और धर्म के प्रतीक विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं बल्कि आदर्श शासन के प्रतीक बने। कहा जाता है कि वे महाकाल के परम भक्त थे। उनकी शक्ति का स्रोत उनकी तलवार नहीं, उनकी भक्ति थी। विक्रम की परंपरा, महाकाल की कृपा और उज्जैन की सनातन आत्मा, इन्हीं सब का उत्सव है विक्रमोत्सव। सम्राट विक्रमादित्य की विरासत को पुनर्जीवित करते हुए ये उत्सव भारत की ज्ञान, परंपरा और सांस्कृतिक गौरव को पुनः जगाने का संकल्प है। और आज प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के विजन के साथ उज्जैन फिर से विश्व के सामने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनकर उभर रहा है।
राजा विक्रमादित्य की विजय के उपलक्ष्य में जिस काल गणना की शुरुआत हुई उसे हम आज विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। आज भी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं उसी कालचक्र का अनुसरण करती हैं और आज इसी पावन नगरी उज्जैन से विक्रम संवत 2083 का नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। ये केवल एक वर्ष का आरंभ नहीं, ये सनातन परंपरा की निरंतर धड़कन है। हर 12 वर्ष में जब ग्रह और नक्षत्रों की विशेष स्थिति बनती है तो उज्जैन में आयोजित होता है विश्व का एक महान आध्यात्मिक संगम सिंहस्थ, अलौकिक सिंहस्थ, जहां करोड़ों श्रद्धालु एक आस्था में जुड़ते हैं। साल 2028 में ये दिव्य परंपरा फिर लौटेगी और पूरी दुनिया उज्जैन की आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव करेगी। अलौकिक सिंहस्थ। आज की ये प्रस्तुति मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सौजन्य से हो रही है, जो आज तकनीक और परंपरा को एक साथ जोड़ रहा है। विज्ञान और अध्यात्म भारत की परंपरा में कभी अलग नहीं थे और आज आकाश में उड़ते ये प्रकाश दीप हमें याद दिलाते हैं कि जब विज्ञान और संस्कृति साथ चलते हैं तो भविष्य और भी उज्जवल हो जाता है। दोस्तों, आज इस आकाश में हमने उज्जैन की उस यात्रा को देखा जो कल्पों से चली आ रही है। महाकाल की नगरी हमें सिखाती है कि समय बदलता है पर सत्य और श्रद्धा अमर रहते हैं। यही है उज्जैन की पहचान, यही है भारत की आत्मा। आइए आज इस अवसर पर हम एक साथ मिलकर इस पूरे आकाश को इस पावन ध्वनि से गुंजा दे। महाकाल